हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2011 का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हम जो भारतीय संस्कृत के बारे में देख रहे थे, इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित जो है। हमारा इनमें से पहला सवाल है कि अजमेर निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो अजमेर, कुव्वतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला। तो इसमें हम जानते हैं जौनपुर अटाला मस्जिद है, और मालवा जहाज महल है, गुलबर्ग जामा मस्जिद है। जो यही अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम जो है, ये अजमेर में नहीं है। ये जो कुव्वतुल इस्लाम में दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। बाकी तीनों सही है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे, जबकि इनमें से जौ, गेहूं और चावल की खेती किया करते थे। अगला जो है 11वां नंबर सवाल जो हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आप लोग इसका सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अगला जो हमारा है 12 नंबर का सवाल जो हमारा है, उसमें ये कहा गया है, निम्नलिखित में 1265 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना के साथ प्रसिद्ध पुरंदर संधि की हस्ताक्षर की थी। तो पुरंदर संधि की जो हस्ताक्षर की थी, तो उसमें हमारा हो जाएगा जय सिंह। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की हस्ताक्षर की थी। तो जय सिंह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और निम्नलिखित में किसने शासकों में किसने विदेशी में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। तो 13 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा हमारा टीपू सुल्तान, डी जो हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हमारा टीपू सुल्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, और ये भी हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ है पहला सवाल, 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसने मित्र सेवा संघ की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर ने शुरू की थी। अगला ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हम सीधा इसका आंसर पर ही बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित है। तो आप लोग इसका सही जवाब बता सकते हैं कि हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कि सुमेलित जो है फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये हमारा क्या है, फ्रैंक मोरिस जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, और यही हमारा सुमेलित है। बाकी दुर्गादास ये लाइफ, ये हमारा गलत है। फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू में बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प सुमेलित नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम की रचना इंडिया द बेस्ट स्टूडेंट, राजेंद्र प्रसाद की रचना इंडिया डिवाइडेड है, और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये दुर्गादास की रचना है, इंडियन रिफॉर्म टूजन नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, तो लुई फिशर की रचना जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है। द दुर्गादास की रचना जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर है। अगला हमारा निम्नलिखित में किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो आप लोग इसका सही जवाब जानते होंगे, CR दास जो है इन्होंने स्वीकार किया था। 1920 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचार के विरोध में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, परंतु CR दास चिदंबरम दास इस प्रस्ताव का विरोध किया था। CR चिदंबरम दास ने इसका विरोध किया था। और फिर क्या हुआ कि वो बाद में 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में CR दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, और उस पर क्या हुआ, सहमति जताई। अगला हमारा 17 में समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं, ये वाक्य किसने कहा था। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डी जवाब हमारा इसका हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।